संयम की सीढ़ी पर चढ़कर मोक्ष महल को पाना है। गुरु आज्ञा की पकड़ के उंगली मुझको चलते जाना है। भारतवर्ष का स्वर्णिम इतिहास, इसमें निहित परंपराओं, संस्कृति और आत्मोत्थान के विलक्षण बल के कारण है। देह और आत्मा की भिन्नता, उसका पृथक्करण और सम्यक स्वतंत्रता में चिर स्थित होने की बात कहने वाली प्राचीनतम धारा है जिन धर्म। वर्तमान में जिन धर्म की पताका को विश्व के मानस पटल पर टंकित कराने में यदि कोई एक नाम है तो वो है परम तपस्वी आचार्य प्रवर 108 गुरुवर श्री विद्यासागर जी। युवा दहलीज पर कदम रखते ही संसार को गौण कर देने वाले ऐसे साधक, जिन्होंने सर्वाधिक युवाओं के हृदय में धर्म स्थापना का कीर्तिमान रचा और श्रमण परंपरा के सच्चे सूत्र से जैन एवं जैनेतर समाज को इस भौतिकवादी युग में भी तन से परे चेतन के गीत गाने की ललक पैदा की। नारी, जिसे समाज की विविध जिम्मेदारियों के बीच प्रथम पंक्ति में खड़े होने से रोका जाता रहा है, उसके आगम सम्मत सम्मान और आत्म कल्याण के उसके अधिकार को यदि वर्तमान में किसी ने सुशोभित किया तो वो सूरज है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने 172 आरिकाओं को दीक्षा देकर जिन धर्म के मार्ग पर उन्हें प्रशस्त किया। बुंदेलखंड की धरती भारत की वह माटी है जहां सदा से वीरांगनाओं ने जन्म लिया और अपने बल पर इतिहास में अमर हो गई। समाज, देश और धर्म को धारण करने वाली यहाँ की बेटियां अपने आत्मोत्थान में कहां पीछे रहने वाली थी। युग के परम तपस्वी आचार्य श्री ने जब इस माटी को अपनी तपस्थली चुना तो प्रथम पंक्ति की 11 दीक्षाएं पाने वाली सर्वाधिक बहनें इसी बुंदेलखंड की माटी की बेटियां थीं। 10 फरवरी 1987 का वह दिन किसी दैवीय घटना से कम नहीं था, जब बाबुल का घर छोड़ ससुराल जाने की परंपरा से भिन्न बेटियों ने अपने कदम मोक्ष महल की ओर बढ़ाए थे। अपने गुरु में परम पिता को स्थापित कर बेटियां आर्य का दीक्षा को लब्ध हुई थी। एक ऐसी विदुषी बालिका सुश्री कमला, जिन्होंने 2 मई 1963 को इसी बुंदेलखंड की धर्म नगरी शाहगढ़ में जन्म लिया था। मन से मोक्ष की बातें करते करते वो कब बड़ी हुई यह ज्ञात भी न हुआ। पूर्व से ही संचित पुण्य, जिसके संयोग से पाषाण को मानो मूर्तिकार मिल गया, स्वयं आचार्य श्री की दृष्टि मिल गई। 19 वर्ष की अल्पायु में अपने अश्ववेगी मन को संयम की लगाम से कसकर ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। गुरु के अनवरत मार्गदर्शन और शिक्षाएं जल्दी ही प्रतिभाशाली कमला के जीवन में बसने लगी। बसंत जब परवान चढ़ने को होता है और पतझड़ संसार की असारता का संकेत करने लगता है, उसी ऋतु के करवट लेते ही माघ शुक्ल की द्वादशी वह युति बनी जब पलाश के लाल रंग मानो आत्मा के रंग में रंग कर नैना गिर के पेड़ों और पहाड़ों पर छितर गए। गुरु ने दीक्षाओं के क्रम में 7वें स्थान पर आर्य का दीक्षा से दीक्षित कर नाम दिया गुणमती। यथा नाम तथा लब्धि। यथा नाम तथा लब्धि को सार्थक करते हुए माने गुरुवर से ज्ञानार्जन में कोई कसर न छोड़ी। वीतरागी साधक आत्मा में लीन पैदल चलने वाले वो पुरुषार्थी होते हैं जिनके पास संयम उपकरण पिच्छी और कमंडल के अलावा कुछ भी नहीं होता। कठोर तप में रत मां की साधना में संबल भरते ही उन्हें संघ नायिका बन आरिका संघ को संचालित करने का अवसर मिला। अपने गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी और ज्येष्ठ आरिका मां गुरुमती माता जी के आशीष से धर्म प्रभावना की पताका फहराने आप कई नगरों और तीर्थ स्थानों पर प्रवास करते कभी नहीं थकी। समाज के बीच नगर नगर जहां पर भी आपका चातुर्मास होता, जहां पर भी आपका प्रवास होता, वहां की बालिकाएं, नवयुवतियां और हर आयु वर्ग आपकी छवि से इस तरह प्रभावित होते कि मन
मोक्ष पिपासु बने बिना न रह सकता। आपकी प्रज्ञा की प्रबलता और प्रवचन की शैली कठिनतम धर्म आख्यानों को सरलतम शब्दों में बोधिगम्य बना देती। यह समय का सौभाग्य है कि उसके विराट भाल पर ऐसी ओजस्वी आत्माओं के दैदीप्यमान तिलक अंकित हैं। मां जिनवाणी की यह पुत्री पिछले 34 वर्षों से अनवरत साधना में रत रहकर बहुतायत संपर्क में आने वाले जीवों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में पूर्णतः सफल हुई हैं। हम सब उन्हीं पुण्य प्रबल जीवों का एक हिस्सा हैं। हम सब बुंदेलखंड और यह विशाल राष्ट्र आपका आभारी है मां। हम आपकी सफल अनवरत साधना के शुभेच्छु करबद्ध आपके चरणों में कोटिशाह बंदामी निवेदित करते हैं। बंदामी, बंदामी, बंदामी।